जब हताशा हर तरफ से घेर ले, आपको लगे कुछ भी मेरे साथ नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, तो आप सबसे पहला कार्य गायत्री मंत्र के जप शुरू कर दीजिए। जब हताशा ने आपको घेर रखा हो और आपको लग रहा है कि अब तो कोई मेरा साथ भी नहीं दे रहा है, यहाँ तक कहते हैं ना, वो परछाई भी साथ नहीं देती बुरे वक्त में, तब आप गायत्री जप कीजिए। माँ गायत्री आपका साथ देंगी। सत्य बता रही हूँ, उत्साह से आप भर जाओगे। जब हताशा आपका साथ दे, आपको भय घेरने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, तो गायत्री जप ही आपको आशा की किरण बन सकती है। वही आप में आत्मविश्वास जगाएंगी। और आत्मविश्वासी व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। जिसका आत्मविश्वास डिगा ना हो, वो सब कुछ कर सकता है। और जिसका आत्मविश्वास ही खत्म हो गया हो, वो किसी कार्य का नहीं रहता। इसलिए आत्मविश्वास कभी खत्म ना होने देना अपना। आत्मविश्वास, गायत्री मंत्र पर विश्वास, ये दो चीज़ें आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगी। जो बेकार की चीज़ें हैं, जो आपका साथ ही नहीं दे रही, उनको छोड़ दीजिए। मूल्यवान को पकड़िए साथ में। मूल्यवान क्या है? आपका आत्मविश्वास मूल्यवान है, उसको मत छोड़िए। गायत्री जब मूल्यवान है, उन्हें मत छोड़िए। जो व्यर्थ हैं उन पर ध्यान देना कम कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही छोड़िए, पर कम कर दीजिए। जो आपका साथ ही नहीं देती चीज़ें, उन चीज़ों को साथ लेकर के चलने से क्या फ़ायदा। देखिए, एक अभी मेरे पास कमेंट आया था। उस कमेंट के अनुसार वो भैया जी डिप्रेशन के शिकार हो चुके थे। इतने ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो चुके थे कि नींद नहीं आती थी रात को। और जिनको नींद नहीं आती वही जानते हैं नींद का मूल्य क्या होता है। जिनको नींद आती है उनको तो नींद का मूल्य ही नहीं पता, वो तो बस सोते हैं। और जिनको नींद नहीं आती वो जानते हैं क्या होती है नींद। जब नींद नहीं आती तो ऐसा लगता है कि मानो सुख ही छिन गया हो हमसे, हमारा कोई चैन ही ना हो हमारे पास। तो वो बता रहे थे कि मैं डिप्रेशन का मरीज़ था, नींद नहीं आती थी, उन गोलियों को खा रहा था जो नींद वाली गोलियां थी। नींद इतना एडिक्ट हो चुका था, 10 साल से उन गोलियों को खा रहा था। और बता रहे थे कि उन गोलियों को डॉक्टर ने ही खुद कहा था, उन गोलियों को खाने वाले जीवित नहीं बचते। बता रहे थे कि प्रभु की कृपा हुई, गुरुजी मिले। गुरुजी मिलने के बाद गायत्री साधना शुरू की मैंने। गायत्री साधना शुरू करने के बाद कुछ दिनों बाद एक डॉक्टर मिले। उन डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया और उस इलाज के दौरान मेरी वो जो गोली खाने की जो मेरी लत थी वो छूट गई। तो देखिए, ये होती है गायत्री साधना। जिनको विश्वास होता है ना, वो अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। गायत्री मंत्र पर बहुत से लोगों को तो विश्वास ही नहीं है, ये बात सत्य है। बहुत से लोग कहते हैं कुछ नहीं होता गायत्री साधना से, लेकिन जो गायत्री साधक हैं, जो निरंतर जप करते चले जाते हैं, उस समय तो उनको लगता है किसी भी मुश्किल समय से जब वो निकल आते हैं कि निकल गए, लेकिन बाद में जब वो पीछे मुड़ करके देखते हैं ना, तब सोचते हैं इतने मुश्किल समय से हम कैसे आसानी से निकल गए। अच्छा, ये माँ गायत्री की ही कृपा थी, माँ गायत्री की ही कृपा थी ये, इसलिए हम निकल गए। देखिए, जब गंगापुत्र भीष्म बार बार माँ गंगा के पास जाते थे, माँ गंगा के पास जाते थे, गंगापुत्र भीष्म जब किसी भी परेशानी में, परिस्थिति में घिरे होते थे कि मैं इस परेशानी में घिर गया, इस परेशानी में घिर गया, तो एक दिन उनकी माँ गंगा ने भी झुंझला कर कह दिया था। आपने महाभारत देखी हो तो, और ना भी देखी हो तो आपको पता होगा कि कभी ना कभी माँ भी झुंझला कर ये कह देती है, तुम मेरे पास क्यों आते हो, क्यों अपनी परिस्थितियों से नहीं लड़ते हो। ऐसे ही गंगापुत्र की माँ ने भी कह दिया था कि तुम कायरों की भांति संकट की हर घड़ी में मेरे पास क्यों आ जाते हो, मेरे पास इस तरह से चले आते हो जैसे मैंने कायर पैदा किए हो। तो अपनी माँ भी, जो जन्म देने वाली माँ होती है ना, वो भी कभी ना कभी झुंझला जाती है, लेकिन गायत्री माँ कभी नहीं झुंझला सकती। वो जानती हैं कि मेरे भक्त का मेरे अलावा कोई है ही नहीं। इसलिए गायत्री मंत्र के जप को कभी मत छोड़ना। जब बुरा समय आता है, बहुत बुरा समय आता है ना, तो ये जो नियति होती है, इसको दया नहीं आती है हम पर। बहुत इस तरह का समय आता है कि अपनी परछाई भी छोड़ देती है। जैसा कि मैंने अपना वीडियो में पहले ही आपको बता दिया है कि परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। तो समय और लोग और बहुत सी भौतिक साधन की तो बात ही दूर रही, लेकिन माँ गायत्री कभी साथ नहीं छोड़ती। माँ, आप पीछे मुड़ करके देखिए, कुछ पीछे मुड़ करके देखिए, यदि आप गायत्री साधक हैं तो, कि कहाँ कहाँ आपको माँ ने आपका साथ नहीं दिया, कहाँ कहाँ माँ ने आपका साथ नहीं दिया था, कहाँ कहाँ आप दो राहें पर खड़े थे। मैंने तो पीछे मुड़कर बहुत देखा है।
तभी आपसे कह रही हूँ। मैंने इतना पीछे मुड़ करके देखा है, 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, न जाने 100 बार कम से कम मेरे साथ ऐसे चमत्कार हुए हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं, और वास्तव में गायत्री साधक चमत्कारों से ओत-प्रोत रहते हैं कि माँ गायत्री के कैसे चमत्कार होते हैं, सब कुछ जानते हैं गायत्री साधक। इसलिए गायत्री साधना कभी मत छोड़ना, चाहे कोई कितना भी लाख आपको बहकाए या कोई लाख आपसे जतन प्रयत्न करे कि गायत्री साधना में कुछ नहीं रखा, या कोई ये कहे गायत्री तो कीलित है, शापित है, ये है, वो है, कुछ भी है भाई, हमारा तो साथ देती हैं माँ। आपको लगता है कीलित है, शापित है, आप मत करिए, कोई किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन हमारा तो हमेशा साथ दिया है माँ ने। और कीलित और शापित उनके लिए हैं माँ गायत्री जो किसी का बुरा सोचते हैं, जो किसी का अहित सोचते हैं, जो उल्टी सीधी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, जादू टोना टोटका टमना, जो इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। पहली बात तो मैं कीलित और शापित ऐसी मानती ही नहीं कि गायत्री मंत्र को कभी कोई कीलित और शापित कर सकता है, लेकिन यदि है भी, यदि ऋषि विश्वामित्र जी ने इसको कीलित या शापित भी किया था तो केवल गलत लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं। जो गायत्री साधना से सिर्फ और सिर्फ संसार का लाभ करना चाहते हैं, या फिर अपना लाभ करना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से किसी का लाभ करना चाहते हैं, उनके लिए गायत्री साधना कभी कीलित और शापित नहीं हो सकती। इसलिए गायत्री मंत्र को मत छोड़ना, चाहे कोई लाख कहे। कोई कहता है गायत्री साधना सफल नहीं होती, क्यों नहीं होती सफल? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम गायत्री साधना को सफल कर ही नहीं पाते। हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों का अहित सोचते हैं, ईर्ष्या द्वेष घृणा पाखंड से भरे होते हैं। गायत्री साधना को सफल करने के लिए हर किसी का भला सोचने वाली पहले शक्ति आती है, तब जाकर गायत्री साधना सफल होती है, और ये वास्तव में साधक के अंदर आने लगती है। आज मेरे साथ किसी ने, पहली बात तो मेरे साथ कोई बुरा करता ही नहीं माँ गायत्री की कृपा से, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रही हूँ, आज मेरे साथ यदि कोई बुरा कर रहा है ना, तो भी मैं उसके साथ बुरा करने की नहीं सोचती। मैं यही कहती हूँ, ठीक है, जो जैसा किया तेरा भी भला करे भगवान, परमपिता परमेश्वर सबको देखते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि गायत्री साधक कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता। ईर्ष्या द्वेष घृणा ये वाली भावनाएं उसके अंदर से धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। चिड़चिड़ाहट झुंझलाहट, ये सब कुछ जितने भी दोष हैं व्यक्ति में, वो सब गायत्री साधना से धीरे धीरे समाप्त होते हैं। एकदम तो देखिए, आप ऋषियों मुनियों महर्षियों को देखिए गायत्री साधना सफल होने के पीछे, या फिर किसी भी परमपिता परमेश्वर की किसी भी रूप में आप पूजा पाठ कर रहे हो, किसी भी मंत्र का जप कर रहे हो, उस साधना को सफल होने के पीछे देखिए कितने जीवन लग जाते हैं। तो फिर आप ऐसा कैसे समझ सकते हो कि गायत्री साधना जरा से दिनों में सफल हो जाएगी? गायत्री साधना फिर भी बहुत जल्दी सफल होती है यदि व्यक्ति निरंतर गायत्री जप करता है, यदि व्यक्ति अपने अंदर के सारे दोषों को खत्म करता है। व्यक्ति दोषों को खत्म नहीं करता, गायत्री जप दोषों को खत्म करते हैं, क्योंकि गायत्री माता पहले भक्त के सारे दोषों को खत्म करती हैं धीरे धीरे धीरे, चाहे वो किसी भी प्रकार के दोष हो। सबसे बड़ा दोष जो होता है ना, वो क्रोध होता है। क्रोध ही सब जड़ का, जितनी भी उल्टी सीधी बातें हैं, सब सारी की सारी जड़ क्रोध है सबकी। क्रोध यदि नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, चाहे वो ईर्ष्या हो, द्वेष हो, घृणा हो, नफरत हो, जलन हो, कुछ भी हो। प्रतिस्पर्धा एक अलग चीज़ होती है, और ईर्ष्या द्वेष जलन ये अलग चीज़ होती है। तो इस तरह की गलत भावनाएं सब पहले गायत्री जप खत्म करता है। गायत्री जप से जब इस तरह की भावनाएं खत्म होने लगती हैं तो व्यक्ति सबको अपना मानने लगता है, सबको अपना मानता है, सबसे प्रेम करने लगता है। तो फिर गायत्री साधना भी सफल होने लगती है, गायत्री अनुष्ठान भी सफल होने लगते हैं। जिन लोगों को ये शिकायत रहती है हमारे गायत्री अनुष्ठान सफल नहीं होते, गायत्री साधना सफल नहीं होती, समय लगता है गायत्री साधना को सफल होने में। जितनी जल्दी तुम्हारे विकार मिटेंगे अंदर के, उतनी जल्दी गायत्री साधना सफल होगी। लेकिन वो तो गायत्री साधना सफल होने की बात रही, मैंने जिंदगी के भंवर से निकलने की बात नहीं की। जिंदगी के भंवर से तो माँ गायत्री साथ ही निकालने लग जाती हैं। ऐसा गायत्री साधना सफल होना एक अलग चीज़ है। जिंदगी की जो भंवर होती है ना, भंवर जाल में जिसमें हम फंसे होते हैं, दुखों में, संकटों में, मुसीबतों में, उनसे तो माँ गायत्री साथ की साथ निकालने लगती हैं। जैसे ही आप गायत्री जब शुरू करोगे, माँ गायत्री को पता चलेगा मेरा साधक मेरी शरण में आ चुका है, तो माँ गायत्री कभी उसको ये नहीं कहेंगी कि तू कायरों की भांति मेरे पास क्यों आता है।
माँ गायत्री ये नहीं कहेंगी कि मैंने तुझे ऐसा थोड़ी जन्मा है कि तू बार बार मेरे पास आता है। वो जानती हैं भक्त मेरे पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। वो तुरंत साथ देने लगती हैं। साधक को लगता है मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन गायत्री माँ तुरंत की तुरंत, जैसे कहते हैं ना इलाज करना, डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तुरंत इलाज शुरू हो जाता है उसका, तुरंत ही इलाज शुरू कर देती हैं। लेकिन फ़ायदा धीरे धीरे होता है ना, ऐसे ही साधक को भी फ़ायदा धीरे धीरे ही नज़र आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मुझे 2-3 हॉस्पिटलों में भर्ती किया गया था, लास्ट में अपोलो हॉस्पिटल में लेकर के आए थे। तो अपोलो हॉस्पिटल में भी मेरा इलाज जब चला था तब भी डॉक्टरों ने कह दिया था कि अभी कुछ नहीं कह सकते। इलाज तो तुरंत शुरू हो गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा अभी कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उन्हें भी संभावना नहीं थी कि ये बच जाएगी, उन्हें भी ये संभावना नहीं थी कि इसका इलाज ठीक हो रहा है। लेकिन मेरा इलाज ठीक होना शुरू हो गया था क्योंकि गायत्री माँ मेरे साथ थी। मेरा इलाज ठीक होना शुरू हो गया था क्योंकि डॉक्टरों ने गायत्री माँ ने कह लीजिए या डॉक्टरों ने कह लीजिए या किसी ने भी कह लीजिए, बिल्कुल मेरी अच्छे से नब्ज पकड़ ली थी कि कहाँ क्या परेशानी हो रही है इस समय। लेकिन उसका जो फ़ायदा था वो 4-5 दिन बाद दिखाई दिया था, जब डॉक्टरों ने कहा था हाँ अब ये बच सकती है। तो यही बात है बस, कि यदि आप किसी दुख में, संकट में, घड़ी में, किसी भी घड़ी में मुसीबत में आ चुके हो तो आप गायत्री जप शुरू कर दीजिए, लेकिन उसका फ़ायदा धीरे धीरे नज़र आएगा आपको। आपके साथ कोई भी बुरा हो ही नहीं सकता यदि आप गायत्री जाप करते हो तो। बस मन पक्का कर लीजिए, मन पक्का कीजिए कि गायत्री जप को छोड़ना ही नहीं है। चाहे कुछ भी छोड़ दो, कुछ भी छोड़ देना, लेकिन जिस चीज़ से आपके अंदर आत्मविश्वास जगता है, उत्साह जगता है, आशा जगती है, उस मूल्यवान चीज़ को कभी मत छोड़ना, उस मूल्यवान मंत्र को कभी मत छोड़ना, जो कि गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र एक आम मानव के लिए परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। गायत्री माँ परमपिता परमेश्वर है। कोई गायत्री माँ नाम की कोई अन्य देवी नहीं है जिनको हम पूजते हैं, परमपिता परमेश्वर को ही हम पूजते हैं। कहीं भी गायत्री मंत्र के गायत्री मंत्र के अर्थ में कहीं भी आपने गायत्री माँ इस तरह का शब्द सुना है? उसमें सीधा आया है परमपिता परमेश्वर को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमपिता परमेश्वर हमारी बुद्धि को सन्मान में प्रेरित करे, उस प्राण स्वरूप। तो सब कुछ हम परमपिता परमेश्वर को ही कहते हैं। फिर गायत्री माँ की प्रतिमा को हम क्यों पूजते हैं? वो इसलिए गायत्री माँ की प्रतिमा को इसलिए पूजते हैं क्योंकि इस मंत्र का नाम गायत्री मंत्र है। क्योंकि किसी भी मंत्र को नाम देते हैं तो इसका नाम गायत्री मंत्र है। और उसके बाद प्रतिमा को क्यों पूजते हैं? प्रतिमा को इसलिए पूजते हैं, जो मूर्ति साधक होते हैं ना, उनके लिए ध्यान में धरने के लिए कुछ चीज़ चाहिए। इसलिए हम इस मूर्ति को ध्यान में धरने के लिए या फिर अच्छे से हमारा ध्यान सुगमता से लग सके, इसलिए हम इस मूर्ति को ध्यान में धरकर गायत्री जप करते हैं। लेकिन जो मूर्ति साधक नहीं है उनके लिए मूर्ति की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, वो तो ऐसे ही गायत्री मंत्र का जप करते हैं। चाहे कोई मूर्ति साधक हो, चाहे कोई मूर्ति साधक ना हो, ऐसे ही गायत्री मंत्र का जप करता हो, फ़ायदा दोनों को बराबर होता है। ऐसी बात नहीं कि जो मूर्ति साधना करते हैं उनको कम और जो मूर्ति साधना नहीं करते उनको ज़्यादा, या जो मूर्ति साधना नहीं करते उनको कम, या जो मूर्ति साधना करते हैं उनको ज़्यादा। किसी भी रूप में, किसी भी तरह से ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों को बराबर फ़ायदा होता है। बस भाव की बात होती है, भाव कैसे हैं आपके अंदर। आपके अंदर यदि भाव अच्छे हैं तो माँ गायत्री वही फ़ायदा आपको देंगी जो मूर्ति साधक को देती हैं, वही फ़ायदा आपको देंगी जो मूर्ति साधक नहीं है। केवल बिना मूर्ति साधना के, मूर्ति को ध्यान में रखे, बिना ध्यान में रखे सीधा ध्यान करके गायत्री जप कर रहे हैं। और ध्यान वो किस चीज़ का करते हैं? मस्तक के बीच में ध्यान लगाते हैं, या तो सूर्य का ध्यान कर लेते हैं, उगते हुए सूर्य का, या फिर ओम का ध्यान कर लेते हैं, या किसी का भी ध्यान कर लेते हैं। ध्यान की ऐसी कोई बात नहीं है कि किसका ध्यान करते हैं, बस ध्यान टिकना चाहिए। जिनका ध्यान नहीं टिकता है वो मूर्ति को देख करके ध्यान कर लेते हैं, बस अंतर यही है। इसलिए कह रही हूँ, सुख के धाम है ये गायत्री जाप, इनसे बढ़कर कोई सुख नहीं। आप गायत्री मंत्र को कभी मत छोड़ना, मन पक्का कर लीजिए। गायत्री जाप में आए हो, पीछे मुड़ मुड़ कर देखिए, अगर आप ज़्यादा लंबे समय से गायत्री साधक हो, कि कहाँ कहाँ तुम्हारी सहायता नहीं की गायत्री माँ ने। हर जगह सहायता करती हैं माँ गायत्री। जब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ, कुछ समझ ना आए संसार में, कहाँ फंस गए आकर, क्या करें, इतनी बेकार स्थिति हो रही हो कि कोई साथ ना दे रहा हो, केवल रोना ही रोना आ रहा हो, तो माँ गायत्री के जप करिए। माँ गायत्री के जप करते हुए रोइए, माँ गायत्री को बताइए अपनी सारी व्यथा। माँ गायत्री से कहिए, माँ कोई नहीं रहा आप साथ देने वाला, तुम ही तो हो जो साथ दोगी।
माँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, आशा से भर जाओगे, उत्साह से भर जाओगे। जैसा कि मैंने बताया, आत्मविश्वास आपके अंदर जगेगा, कोई ना कोई नई किरण आपको दिखाई देगी, कुछ उजाला आपको दिखाई देगा, कुछ दिशा आपको दिखाई देगी, कुछ निर्देश आपको पता चलेंगे माँ गायत्री के, उनको फॉलो कीजिए। फिर आपको मैं आश्चर्यचकित हो जाओगे। इस तरह की बातें बता रही हूँ कि ये क्या कह रही हो, हाँ ये बात सत्य है। एक बार करके देखी गायत्री, जब जब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो। किंग कर्तव्य विमूढ़ मतलब कि ऐसी स्थिति की जिसमें कुछ पता ही ना चले हम क्या करें, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति जिसमें ये ही पता ना हो कि कहाँ आकर के फंस गए हैं, ये भंवर जाल में, ये नाव हमारी डूबेगी या किनारे जाकर लगेगी भी। मैं तो ये कह रही हूँ, आपको ये ही लग रहा हो अब तो डूबेगी ही डूबेगी नाव, अब किनारे लगेगी ही नहीं, तब भी माँ गायत्री आपको किनारे लगा देंगी। ये मैं आपको अपने विश्वास के साथ कह रही हूँ। गायत्री मंत्र पर मेरा पूर्ण विश्वास है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे मैंने जांचा है, परखा है, जाना है। सत्य बता रही हूँ आपको। जिनको विश्वास नहीं उनकी तो मैं कह ही नहीं रही, लेकिन मुझे विश्वास है, जो गायत्री साधक है उनको विश्वास है, वो जानते हैं गायत्री मंत्र क्या है। इसलिए गायत्री जप को कभी मत छोड़ना, ये सुख के धाम है गायत्री मंत्र। कर्म भाग्य सब मुट्ठी में हो जाता है जो गायत्री साधक साधना करते हैं गायत्री मंत्र की। जिनको चिंता की बीमारी लग गई हो, जिनको निद्रा ना आ रही हो, जिनको भूख प्यास ना लगती हो, जिनको और भी सारी चिंताओं ने भर दिया हो, चाहे वो संतान की चिंता हो, चाहे वो किसी भी परिणाम की चिंता हो, चाहे वो किसी भी तरह की चिंता हो, बस समाधान एक ही है, गायत्री मंत्र के जाप कीजिए। और कोई शारीरिक कष्ट हो, बीमारी हो, डॉक्टर की भी सलाह लीजिए, क्योंकि डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए, अब मैं तो सिर्फ गायत्री मंत्र के जाप की कह रही हूँ। गायत्री मंत्र के जाप एक जगह है, डॉक्टर की जो दवाई गोली है वो एक जगह है। अब मैं इतनी बीमार हुई थी, इतनी मुझे परेशानी हुई थी, मैं केवल गायत्री जाप करती रहती, मेरा इलाज ना चलता तो कैसे होता। गायत्री माँ ने ही तो मेरे लिए इलाज सुलभ कराया। इसलिए डॉक्टर बीमारी में डॉक्टर अलग चीज़ है, गायत्री साधना अलग चीज़ है। गायत्री साधना भी कीजिए और डॉक्टरी इलाज भी कराइए यदि शारीरिक परेशानी है, लेकिन गायत्री साधना किसी के बहकावे में मत छोड़िए आप।